सो हमारी इंट्यूशन, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी इनर विजडम, जो इनर गाइडेंस जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, वो सारी हमारी विज्ञानमय कोश से कनेक्टेड है। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी हमारी पास्ट लाइफ मेमोरी है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी कुछ, इवन आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स, वो सारे आपके विज्ञानमय कोश में होते हैं। ठीक, कि इंट्यूशन अगर जागृत है, आप बहुत इंट्यूटिवली काम करते हैं, इनर विजडम है, तो आपकी चंद्र नाड़ी ऑन है, ज्यादा एक्टिव है। यहां से साधना के साथ अपनी एक एक ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि तोड़ते हुए ऊपर जाते हैं। तो ये कुंडलिनी जागरण की जो बात होती है, ये जो शक्ति है, ये शिव से मर्ज करती है यहाँ पे। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्विंग विद द सोल। सो जब भी हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो समझने वाली होती है, जब आप अपनी मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं, जब आप साधना में उतर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, एनर्जी बॉडीज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सो आज इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज की बात करने वाले हैं। ठीक है, एक जो शरीर है जो हमें दिखता है, दैट इज आवर फिजिकल बॉडी, बट केवल यही नहीं है। जब आप साधना करते हैं तो आप डिफरेंट बॉडीज में टैप इन करते हैं। जो चक्रास की बात करते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करते, वो एथरिक बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस सब की बात हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो हमारी 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज होती हैं। ऑलराइट, 3 टाइप्स होते हैं हमारी बॉडी के। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकेंड इज एस्ट्रल एंड थर्ड इज कॉजल। फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी क्या है? ये जो शरीर हमें दिख रहा है, ठीक, ये हार्ड मास का शरीर जो हमें दिख रहा है, दिस इज योर फिजिकल बॉडी। ये पंच तत्व से बना है। ठीक है, सारे जो 5 एलिमेंट्स हैं उनसे ये बना होता है। ठीक, उसके बाद आती है आपकी एस्ट्रल बॉडी, जिसमें आपकी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, आपका अंतःकरण, ठीक, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है, 5 तरह के आपके प्राण। ठीक है, वो सारी चीजें, ये 19 एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण आपके 5 तरह के, और अंतःकरण। ठीक है, तो ये 19 हो गए। एंड थर्ड इज योर कॉजल बॉडी, जिसके अंदर हमारी सारी मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जितना भी कुछ पुराना जो पास्ट लाइफ से लेके आए हो आप, जितना भी आप जो कर्म बनेगा ना हमारा, उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर है। ठीक, इसीलिए इसका नाम कॉजल है। अब ये तो हो गई 3 तरह की बॉडी। अब हम बात करते हैं शेथ्स की। ठीक है, तो हमारे 5 कोश होते हैं। तो एक कोश तो आपको दिख ही रहा है, दिस इज फिजिकल। जैसे जैसे हम और सटल होते जाएंगे, जैसे जैसे हम साधना में उतरते हैं, तो हम अपनी नेक्स्ट बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, नेक्स्ट शेथ एक्सपीरियंस करते हैं। मैं यहां सिर्फ कलर से दूसरा शेथ बना रही हूं। दिस इज योर फिजिकल, दैट इज अन्नमय कोश, एंड दिस इज प्राणमय कोश। 5 कोशास होते हैं। ये क्या है, इसमें क्या क्या होता है, उसकी बात करेंगे। पहले मैं एक बार नाम सारे बता दूं। सो फिजिकल इज, स्क्रीन से लेते हैं, फिजिकल इज अन्नमय कोश, अन्नमय। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मेंटल बॉडी, जिसको हम कहते हैं मनोमय कोश।
ठीक है। मेंटल बॉडी जिसको हम कहते हैं मनोमय कोश, माइंड आपका। थर्ड बॉडी होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है हमारा ज्ञानमय भी कह देंगे उसे और विज्ञानमय भी कह देंगे। ठीक है, योर विजडम बॉडी। ठीक, एंड लास्ट इज योर एंड एवरीबडीज फेवरेट is your spiritual body। बहुत सारे नाम है इसके, स्पिरिचुअल बॉडी, ब्लिस बॉडी, या फिर हिंदी में बात करें तो जो सच है आनंदमय कोश। ठीक है, जहां पे आनंद है, जहां पे ब्लिस है, एकदम ब्लिसफुल रहते हैं, जहां पे कोई इफ एंड बट नहीं होता, जहां पे सिर्फ अनकंडीशनल लव है। ठीक, दैट इज योर आनंदमय कोश। सो तीन तरह की बॉडीज होती हैं। इन तीनों के अंदर ही ये 5 कोश आ जाते हैं जिनकी बात हमने यहाँ पे करी। फर्स्ट इज फिजिकल बॉडी, जो हार्ड मास का हमारा शरीर बना है, पंच तत्व से बना है, ये फिजिकल बॉडी के अंदर आता है। इट इज कॉल्ड अन्नमय कोश। ठीक है, सो अन्नमय कोश की अगर हम बात करें तो ये, इस पे अगर हमें काम करना है, इसकी हीलिंग करनी है, तो हम योगा, ठीक, एक्सरसाइज जो करते हैं, योगा करते हैं, वो सारी चीजें इस पे काम करती हैं। बट अगर आप प्राणायाम कर रहे हो तो वो यहां पे काम करेगा, आपकी सेकंड बॉडी। ठीक है, यहां पे आपकी प्राण वायु है। यहां पे जो हमने बात करी एस्ट्रल बॉडी के अंदर, तो ये जो प्राणमय कोश है ये एस्ट्रल के अंदर आता है। ठीक है, इसको हम अलग से भी टेबल बना के लिख लेंगे। जो प्राणमय कोश है वो एस्ट्रल बॉडी के अंदर आता है। प्राणमय कोश में केवल 5 प्राण ही नहीं होते, हमारी 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं। ठीक है, तो जिससे हम सुनते हैं, जिससे हम खाते हैं, जिसको हम फील करते हैं, वो जो 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी, वो भी प्राणमय कोश के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हमारी जो हंगर है, हमें ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ये सब हमें लग रहा है कि हम फिजिकल बॉडी में फील कर रहे हैं, बट ये कहां से आ रहा है? हमारी सेकंड बॉडी से आ रहा है, प्राणमय कोश से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर मनोमय कोश, मेंटल बॉडी जिसे हम कहते हैं। यहां पे आपका आता है मानस यानी कि आपका मन, चित्त यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस, ये यहां पे आती है। जैसे जैसे आप साधना में उतरते हो, जब आप एक्चुअली में हायर लेवल साधनास कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे फील करते हो अपनी बॉडी को सटल होते हुए। कभी कभार आप फील करते हो कि आपकी बॉडी थोड़ा पीछे जा रही है, थोड़ी सी ऐसे पीछे को गिर रही है। वो क्या होता है, आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टैप इन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी फिजिकल से प्राण में पहुंच रहे होते हैं, प्राण से मनोमय में पहुंच रहे होते हैं। और अगर आप और ज्यादा हायर लेवल साधना करते हो, गुरु कृपा से ऑफ कोर्स, तो आप अपनी विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ साधना और समाधि तक पहुंचने का सफर है, उसी के बीच आप इस सबको एक्सपीरियंस कर पाओगे। और ये एक्सपीरियंस है, इसको समझाना शब्दों में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इट्स लाइक कि कोई चीज हमने खाई और हमने कहा इसका स्वाद बहुत अच्छा था, और आप कहो कि समझाओ, तो वो जब आप खाओगे तभी आप उसके स्वाद को समझोगे। मैं आपको बता नहीं सकती कि यार ऐसा है, नहीं। ठीक, जब हम मनोमय कोश की बात करते हैं तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, ठीक है, आप क्या फील कर रहे हैं, आप परसीव क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके मनोमय कोश से आ रही है। सो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए। ठीक है, आपकी रीजनिंग पावर, आपकी इमेजिनेशन, वो सारी चीजें उसको ये इन्फ्लुएंस करता है। मनोमय कोश इसके अंतर्गत है सब कुछ। अब जो विज्ञानमय कोश है वो हमें एनिमल्स से अलग करता है। ठीक है, और बहुत कम लोग हैं जो विज्ञानमय कोश को इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ मनोमय कोश तक ही रहते हैं, क्योंकि जो जानवर है ना वो सही गलत नहीं बता सकता, हम मनुष्य बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटेलेक्ट है, क्योंकि हमारे पास कॉन्शियसनेस है, चेतना है।
तो हमारी इंट्यूशन, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी इनर विजडम, जो इनर गाइडेंस जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, वो सारी हमारी विज्ञानमय कोश से कनेक्टेड है। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी हमारी पास्ट लाइफ मेमोरी है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी कुछ, इवन आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स, वो सारे आपके विज्ञानमय कोश में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं उनमें भी टैप इन कर सकते हो। बट इस सब के लिए बहुत ज्यादा मेडिटेशन में, बहुत ज्यादा गहरी साधना में उतरना जरूरी है, और वो सिर्फ और सिर्फ किसी गुरु कृपा से ही हो सकता है। ठीक है, इसमें एक और चीज है जो अगर हम बात करें तो मनोमय कोश, जो हमारा मानस है, मन, वो मनोमय कोश में आता है, और चित्त भी नहीं आता है मनोमय कोश में, आपका सबकॉन्शियस। बट जैसे जो हमने 4 अंतःकरण बताए, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, तो वो जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, वो आपका विज्ञानमय कोश में आता है। ठीक है, और इसी की वजह से ये एक डिफरेंस है जो हमें एनिमल्स से अलग करता है, जो उनके पास नहीं है। ठीक है, सही गलत, इंट्यूशन, इनर विजडम उनके पास नहीं, हमारे पास है। पर हमारे पास भी, हम कब तक वो जानवर वाली श्रेणी में हैं, जब तक हमने इसमें टैप इन ही नहीं किया है, जब तक हम इसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे, इसके लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, तब तक हम भी वैसे ही जी रहे हैं ना, वो सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, और बस। ठीक, उससे आगे बढ़ना है अपने। जब हम अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाएंगे, तब हम विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में टैप इन कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर ये हमारी फिजिकल बॉडी थी। अन्नमय कोश जो है वो फिजिकल बॉडी का पार्ट था। एस्ट्रल बॉडी के अंदर हमारा प्राणमय कोश आ रहा था और मनोमय कोश आ रहा था, और कुछ पार्ट विज्ञानमय कोश का भी है। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्ट वहां है, और इंटेलेक्ट एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो ये 3 कोश एस्ट्रल बॉडी में आ गए। अब कॉजल बॉडी जो है, सो आनंदमय कोश इज द ओनली पार्ट ऑफ कॉजल बॉडी। ठीक है, जिसे हम ब्लिस बॉडी भी कहते हैं, जहां पे आपकी चेतना एकदम, जब आप समाधि वाली स्थिति में होते हैं, सच्चित आनंद, वो वाली जो स्थिति आती है, और वो आती है जब आप गुरु कृपा से साधना के लिए बैठते हो और करते 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 उस लेवल पे पहुंचते हो जहां पे आप उस सच्चित आनंद को एक्सपीरियंस कर पाते हो। ठीक है, उस हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ पाते हो, जो आप, चक्रों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो आपका यहाँ सहस्त्रार चक्र है। ठीक है, आप उस तक पहुंच पाते हो, तब आप अपनी आनंदमय कोश में टैप इन कर जाते हो, एंड इट इज वो जो फीलिंग है वो अलग है, वहां आप एक अलग डायमेंशन में होते हैं। तो ये सारी जो बॉडीज हैं, सिर्फ एक फिजिकल बॉडी है जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसके भीतर जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो सब हैं। इसके अलावा जितनी भी ये 4 बॉडीज हैं, ये सटल बॉडीज हैं। ठीक है, तो इसको आप फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बट ये हैं। ठीक है, हमारे शास्त्रों में इनका उल्लेख है। और जो हमारी प्राण बॉडी है, यहाँ पे हमारे जो 7 चक्रों की, वहां लगी चक्रास तो 114 होते हैं, फिर 108, फिर उसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट। तो जो मेन 7 चक्रास हैं, ठीक है, जिनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये जो प्राणमय कोश है, इसमें आपके यहाँ पे चक्रास होते हैं, आपकी 72,000 नाड़ियां होती हैं प्राणमय कोश में। ठीक है, उसमें से 3 नाड़ियां इंपॉर्टेंट होती हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। ठीक है, जहां पे आपके सारे कर्म संचित हैं। ठीक है, और उसमें से वही आपके बीज हैं, और जब आप ये साधना करते करते ऊपर उठते हैं, इन कर्मों को आप जलाते हैं, और आप अपनी कॉन्शियसनेस ऊपर तक, सहस्त्रार तक ले जाते हैं। सबकी बात हम बहुत डिटेल में, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। मैं धीरे धीरे एक एक सेशन लेके चल रही हूँ। हमने कर्म पे बात कर ली, इनर चाइल्ड पे बात कर ली, सबकॉन्शियस माइंड पे बात कर ली। आज हम थोड़ा सा अपनी बॉडीज को समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी
लेवल पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर रहे हैं। हालांकि हम सभी एक स्पिरिचुअल जर्नी में ही हैं शुरू से, जब से हम आए हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है, थोड़ा सा छलावा है ये, ठीक है। बट वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो क्या कहती मैं, सो इस सब की बात करेंगे हम। इंटरकनेक्टेड है ये सब कुछ, और अभी ये समझना है कि हम धीरे धीरे, इसलिए सबसे पहले योग सिखाया जाता है, प्राणायाम सिखाया जाता है, ताकि आप इन बॉडीज पे तो काबू करो, सबसे पहले योगा करो तो आपकी जो फिजिकल बॉडी ये ठीक होगी, फिर प्राणायाम कीजिए तो आप धीरे धीरे अपने प्राणमय कोश से जुड़ेंगे, ठीक। फिर जो मेडिटेशन है, जब आप साधना कर रहे हो, वो आप इन 3 बॉडीज के ऊपर कर रहे हो। और इसीलिए अगर आप कहीं, आपने कभी मेडिटेशंस वगैरह कहीं करी हो कि नहीं गुरु के अंडर, तो वहां पे क्या होता है कि पहले आपको प्राणायाम वगैरह, थोड़ा योग वगैरह कराते हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप इन बॉडीज से निकल के, इन पे विजय पाके अब तीसरे मनोमय कोश में जाओ। वहां पे देखो कौन से इमोशंस, कौन सी फीलिंग्स लेके बैठे, उस कचरे को हटाओ, फिर अपने विज्ञानमय कोश और फिर आनंद तक पहुंचो, ठीक है। अगर आपने हमारा कर्मों वाला जो सेशन है वो देखा है, तो उसमें हमने बात करी है डिफरेंट संचित कर्मों की, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि हमने नाड़ियों की बात कर ली है, तो यहाँ पे हमारी 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। दिस इज दी फेमिनिन, दिस इज मैस्कुलिन, ठीक है। ये शिव, ये शक्ति, या फिर इसको हम ये चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, और इसको हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। आई एम श्योर दिख रहा होगा, थोड़ा ज्यादा हो गया है बच, ठीक। सो ये 72,000 जो नाड़ियों में हमारी 3 मेन नाड़ियां होती हैं। मैस्कुलिन को हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, इसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। आपकी इंट्यूशन अगर जागृत है, आप बहुत इंट्यूटिवली काम करते हैं, इनर विजडम है, तो आपकी चंद्र नाड़ी ऑन है, ज्यादा एक्टिव है। हमारी पूरे टाइम में हम कभी भी नोटिस करोगे ऐसे करके, तो आपको पता चलेगा कि कभी आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, कभी आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है। ये भी पूरा नाड़ी के ऊपर भी एक ज्ञान है, स्वर ज्ञान जिसे कहते हैं, कि क्या काम करना है तो आपकी कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए। जैसे सोते वक्त आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, जब आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। और ये जो बीच में है सुषुम्ना, सेंटर में, यहां पे हमारे सारे संचित कर्म होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे सारे संचित कर्म होते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक एक चक्र से ऊपर उठते हैं, ये मूलाधार, यहाँ आपकी कुंडलनी, ये मूलाधार, नेक्स्ट इज योर स्वादिष्ठान, ठीक है। ये आपके 4 चक्र हो गए, ये तो 3-4 मैंने यहीं बना दिया, हार्ट चक्र। एनीवेज, यहाँ आपका विशुद्धि, थर्ड आई एंड सहस्त्रार, ठीक है। इसको डिटेल में समझेंगे। तो जैसे जैसे आप यहां से साधना के साथ अपनी एक एक ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि तोड़ते हुए ऊपर जाते हैं, तो ये कुंडलिनी जागरण की जो बात होती है, ये जो शक्ति है, ये शिव से मर्ज करती है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने बहुत एकदम लेमन लैंग्वेज में बहुत सिंपल सी चीज ऐसी बता दी है, मैं इसको और डिटेल में लेके जाऊंगी नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 5 बॉडीज के बारे में बता रही थी। क्योंकि हमने सटल बॉडीज की बात करी, तो ऑफ कोर्स हम नाड़ियों की भी बात पे आ गए, बट हम अलग से इसका सेशन करेंगे, ठीक है।
ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड, कुछ और आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, सेशन चाहते हैं, देन डू कमेंट मी एंड मैं देखूंगी अगर मैं उसके ऊपर भी कुछ और अच्छे से कुछ इंफॉर्मेशन ला पाऊं। सो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड that's it for today. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.